इसराइल के बाद अब ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया कि ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को ताज़ा हमले से भी इनकार कर दिया है। ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सरकारी टेलीविजन को एक बयान दिया और उसमें कहा कि पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर मिसाइलें हमले के दावों को खारिज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के 12वें दिन आज सुबह 7:48 बजे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। सुबह 10:38 पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। ट्रंप के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है। हालांकि सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने भी सेना को ईरान पर जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। कॉट्स ने सेना को तेहरान पर जोरदार हमले करने को कहा। हालांकि ईरान में सीज फायर के बाद ताज़ा हमले की कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीज फायर का फैसला खारिज कर दिया। कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बिशबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान ने कहा कि उसने सोमवार रात कतर में अमेरिका के एयर मिलिट्री बेस पर सेल्फ डिफेंस में हमला किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कतर में अमेरिकी बेस अल उदीद पर मिसाइल हमले ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस सेल्फ डिफेंस कार्रवाई को किसी भी तरह से मित्र और पड़ोसी देश कतर पर हमला नहीं माना जाना चाहिए। ईरान ने कतर और अन्य पड़ोसी देशों के साथ हमेशा अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत का पालन किया है। ट्रंप की तरफ से सीज फायर के ऐलान से कुछ घंटे पहले ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था।